साल था 1994। जिनेवा में मानवाधिकार सम्मेलन हो रहा था और इसी सम्मेलन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और इस समय भारत में थी कांग्रेस की सरकार और प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव पाकिस्तान के इस मुद्दे का जवाब काफी अच्छी तरीके से देना चाहते थे, लेकिन उस समय उनकी कैबिनेट में कोई इतना काबिल इंसान नहीं था जो कि इस मुद्दे पर सही जवाब दे पाए। इसलिए उस समय उनके दिमाग में एक ही व्यक्ति का ख्याल आता है और वे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और वे अटल बिहारी वाजपेयी जी को चयनित करते हैं। पाकिस्तान कभी यह सोच भी नहीं सकता था कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी से उनका सामना होगा, लेकिन जब बेनजीर भुट्टो ने अटल जी को देखा तो वह भी चकरा गई। और जब अटल बिहारी जी जिनेवा गए और उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि जो तीर पाकिस्तान ने छोड़ा था वही जाके पाकिस्तान में घुस गया। यहाँ तक कि नरसिम्हा राव के इस कदम को देखकर और अटल बिहारी जी के इस भाषण को सुनकर तो बेनजीर भुट्टो ने भी इंडिया के लोकतंत्र की काफी ज्यादा तारीफ करी। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता ही नहीं बल्कि एक लीडर थे। जहाँ पर भी देश की बात आती थी वे वहाँ पर अपने वसूलों और अपनी पार्टी से आगे निकलकर उसे सपोर्ट करते थे, फिर चाहे वह अपोजिशन का साथी क्यों न हो। इसके अलावा साल 1969 या 1969 में जहाँ एक तरफ इंदिरा गांधी इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ के नाम पर सत्ता में आई थी, वहीं 1971 में भारत पाक युद्ध होने के कारण देश में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण से विपक्ष यह आवाज उठाता था कि आखिर क्यों इंदिरा गांधी भारत को जबरन युद्ध में धकेल रही है। विपक्ष का मानना था कि इंदिरा गांधी को देश को युद्ध में धकेलने की बजाय गरीबी पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही यह बात अटल जी को पता चली तो तब उन्होंने भारत पाक के इस लड़ाई में इंदिरा गांधी को फुल सपोर्ट करा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अटल जी हमेशा ही देश के लिए सबसे आगे खड़े रहते थे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इसके साथ साथ 1998 में अटल बिहारी जी के समय भारत ने पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण करा और भारत इसमें सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन कई लोग इसका श्रेय अटल बिहारी जी को देते हैं। लेकिन अटल बिहारी जी की जगह कोई और नेता होता तो शायद यह श्रेय अपने सर ले सकता था, लेकिन इसकी हकीकत खुद अटल जी ने साल 2004 में नरसिम्हा राव की श्रद्धांजलि के दौरान दिया था। नरसिम्हा राव का देहांत 23 दिसंबर 2004 में हुआ था और 25 दिसंबर 2004 में उनकी श्रद्धांजलि समारोह में ही अटल जी ने खुद कहा था कि मई 1996 में जब मैंने राव के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो उन्होंने मुझे बताया था कि बम तैयार है, मैंने तो सिर्फ विस्फोट करा है। देश अटल जी के लिए सबसे आगे था और इसके लिए वे अपने साथी या अपने पार्टी के लोगों तक को भी नहीं छोड़ते थे। साल 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ और इसके बाद काफी ज्यादा दंगे हुए और इसके बाद वाजपेयी जी ने मोदी जी को यह बताया कि मोदी जी को सबसे पहले राजधर्म का पालन करना चाहिए और साथ ही में दंगा पीड़ितों के साथ उनके धर्म या जात के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। अटल बिहारी जी की इसी महानता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2015 को अटल बिहारी जी को भारत रत्न से नवाजा गया और साथ ही में 2014 के बाद उनके जयंती के दिन 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।